सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो कि एक बार फिर हम प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठे हैं। इन दिनों में हम सब लोग उस ओर बढ़ रहे हैं जब हमें ये दिख रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत हो रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द एक बार फिर हम सब लोग परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना कर पाएंगे। पर जब तक वो दिन नहीं आता, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास ये फोन का माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ जुड़ के परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इस हफ्ते में अद्भुत रीति से, और मैं ये अद्भुत रीति से बहुत सोच समझ के कह रहा हूं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं जिनको देख के सुन के मैं आश्चर्यचकित हो गया। आज शाम को मैंने एक गवाही सुनी कि एक बेटा था जो नशे में बहुत ज्यादा था, बहुत सालों से था, बहुत समय से उसके लिए उसके परिवार का मन दुखी था। उसके पिता ने एक रात को रो के प्रार्थना करी कि प्रभु, यदि अब परिस्थिति ये मेरे नियंत्रण से बाहर है तो प्रभु अब एक ही बात है, या तो तू मुझे उठा ले या मेरे बेटे को उठा ले। और वो बेटा जवान है, शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, पर नशे की वजह से सब कुछ बिखरा हुआ था। वो लड़का 18 घंटे सोता था, 5 घंटे उठता था, उसमें भी नशे में रहता था। उसके पिता ने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु, या तो तू इसको उठा ले या मुझे उठा ले, मैं नहीं देख सकता इस रीति से। परमेश्वर ने वो पिता की प्रार्थना को सुना। जब प्रार्थना हुई उसके बाद वो बेटा बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा 15 दिन की जिंदगी बची है, जो करना है कर ले, खा पी मजे कर, 15 दिन से ज्यादा नहीं बची, बहुत ज्यादा खराब हालत है, मैं दवाई भी नहीं दूंगा। यदि तू ये कहता है कि मैं दोबारा शराब कभी नहीं पीऊंगा तो मैं तुझे दवाई दे सकता हूं। ये बात फरवरी महीने की है, पर मुझे कल पता लगी, और वो भाई को मैंने अपनी आंखों से देखा, उस बुरे समय में भी और आज भी। हमारा परमेश्वर आज भी कार्य कर रहा है। हो सकता है आप किसी नामुमकिन परिस्थिति में हो, ये गवाही आज आपके लिए है। एक बार फिर परमेश्वर हमारे ध्यान को इस ओर लेके आना चाहता है कि बाहर जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी समस्याएं परेशानियां चल रही हैं, वो परमेश्वर के चरित्र को और उसकी सामर्थ को नहीं बदलती। उसका चरित्र विश्वास योग्यता का ही है, और उसकी सामर्थ नामुमकिन को मुमकिन करने वाली है। उसी परमेश्वर की हम आराधना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, उससे मांगेंगे कि प्रभु आप मेरी जिंदगी को बदलें, आप मेरी जिंदगी में अपने कार्यों को करें। परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह दें, आपकी दया दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम सब आपके सामने आते हैं। प्रभु, इस समय हम अलग अलग जगह इकट्ठे हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे मांग रहे हैं यहोवा परमेश्वर कि आप जिंदा सामर्थी परमेश्वर, आप हमारी जिंदगियों का नियंत्रण लें। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आपके सारे अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर पिता, जो आप हमारी जिंदगियों में करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर गवाही के लिए जिसको हमने सुना। प्रभु, धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता आपके उस आश्चर्य कर्म के लिए जिसको हमने अपनी आंखों से देखा है। प्रार्थना करता हूँ यहोवा परमेश्वर, प्रभु उस भाई को आप संभाले, और मैं मांगता हूँ परमेश्वर इस समय यदि कोई वचन को सुन रहा है, प्रभु इस समय हमारे साथ जुड़ा है, और इस समय प्रभु किसी नशे के बंधन में या उनके परिवार में कोई नशे के बंधन में है, तो पिता प्रभु यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं अब्बा पिता कि आप छू लें अपनी सामर्थ से प्रभु जी, और एक बड़ी गवाही आप उत्पन्न कर दें। परमेश्वर पिता, यदि कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है तो आपसे मांगते हैं यहोवा परमेश्वर उस परिवार में प्रभु आपका अद्भुत कार्य होने पाए। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु हमारे बुरे बर्ताव के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं करते, परंतु अपने अनंत प्रेम के अनुसार आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु आपकी महिमा करते हैं यहोवा परमेश्वर। आज आपसे मांगते हैं आज की आराधना में आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु जी, प्रभु हमारे मन बड़े उत्सुक हैं परमेश्वर की कब हम आके आपके भवन में एक साथ मिलके आपकी आराधना कर पाएंगे। पर प्रभु हम जानते हैं कि आपका वचन कहता है कि जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां आपकी उपस्थिति है। हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी कृपा हमारी जिंदगियों में परमेश्वर पिता पर्याप्त है। मांगते हैं प्रभु जी कि आज की सुबह जब हम इकट्ठे होकर आपकी आराधना कर रहे हैं तो आप हमारी अगुवाई करें। परमेश्वर प्रभु, आज हम आपसे मांगते हैं कि आप अपनी आदतों को, अपनी चाहतों को हमारी जिंदगी में भर दें। परमेश्वर
कि जो चीजें आपको प्रसन्न करती हैं प्रभु वो हमारी जिंदगी में होने पाए। मेरे प्रिय प्रार्थना करें अपने लिए, सब अपने लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में अपनी आदतों को भर दें। परमेश्वर पिता मुझे ऐसा बनाएं कि मेरी जिंदगी आपको पसंद आने पाए। यहोवा परमेश्वर उससे प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें, उसको कहें प्रभु आप मेरी जिंदगी का नियंत्रण लें। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। फिर एक बार उसको कहें, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे यीशु राजा, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, तू ऐसा मुझको बना, तू ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, तू ऐसा मुझको बना, तू ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, तू ऐसा मुझको बना, तू ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं यीशु जी, मैं तेरे दिल को भाऊं, तू ऐसा मुझको बना, तू ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं अपने मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। फिर एक बार उसको कहें, मैं ना करूं अपने मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लग तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बनाऊं, तू ऐसा मुझको बना, तू ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बनाऊं, तू ऐसा मुझको बना, तू ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। उससे प्रार्थना करें, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे यीशु राजा, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, तू ऐसा मुझको बना, तू ऐसा मुझको बना। मैं तुझको
चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। उससे प्रार्थना करें, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। उससे प्रार्थना करें, उसको कहें, यहोवा परमेश्वर, आप मेरी जिंदगी को ऐसा बनाएं परमेश्वर पिता कि मेरी जिंदगी से आपके नाम को महिमा मिले। हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी आदतें भर जाती हैं जो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं। उसको कहें, यहोवा परमेश्वर, मेरे अंदर आप ऐसे गुणों को भर दें परमेश्वर पिता कि मैं यीशु के समान बनता जाऊं। प्रभु, आपकी आत्मा का फल मेरी जिंदगी में कार्यरत होने पाए। प्रभु, आपके अनुग्रह को प्रभु हम मांगते हैं अपनी जिंदगी में। हम जानते हैं प्रभु आप कर सकते हैं, आप आश्चर्य करने वाले परमेश्वर। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उससे प्रार्थना करें, सब लोग अपने दिल को खोल के, अपने मुंह को खोल के उससे प्रार्थना करें। उसको कहें, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं महिमा करता हूं प्रभु। मैं कहता हूं कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ मेरे यहोवा परमेश्वर में है। वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो मुझे कभी त्यागेगा नहीं। चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं अपना भरोसा अपने परमेश्वर पे रखूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। वो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। आश्चर्य है प्रभु तेरे कार्य, आश्चर्य है प्रभु तेरे कार्य, आश्चर्य है प्रभु तेरे कार्य, आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से, तेरे कहने से। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। मूसा की प्रार्थना से, मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से, एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं
महिमाओं की घोषणा करें। आप जहां हैं उसका धन्यवाद करें, उसको कहें प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी में जो कुछ किया है परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद में बहुत बल है मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। घबराए नहीं, निराश ना हो, टूटे नहीं, वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर जीवित है, और जो आश्चर्य कर्म प्रभु ने अपने वचन में किए हैं वो हमारी जिंदगी में भी वो परमेश्वर कर सकता है। आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। साकी प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। प्रियो, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल के आए, उन्होंने प्रभु से मांगा, प्रभु हमें भोजन दे। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से स्वर्ग से मन्ना बरसाया, उन्होंने वो भोजन खाया, उस रात के लिए तृप्त हुए, पर अगले दिन फिर भूखे हुए। पर अब हम लोग, इस्राएली लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन को दूर से देखा था, वो उम्मीद कर रहे थे, आशा कर रहे थे, पर हम लोग जो नए नियम की कलीसिया हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वो कभी भूखा ना होगा। हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, हम जो प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, हम उसकी संतान हैं मेरे प्रियो। मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। उसको कहे मूसा की प्रार्थना से, मूसा की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से, तेरे कहने से। धन्यवाद हो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। सारी सृष्टि के मालिक यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में प्रभु जी हम आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें छू लें, आप हमें प्रभु जी अपने अनुग्रह से भरे परमेश्वर पिता। हम आपके चरणों में प्रभु जी झुकते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपसे मांगते हैं परमेश्वर की हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना प्रभु जी आपको ग्रहण होने पाए परमेश्वर। आपसे मांगते हैं प्रभु, इस समय जो बीमार है परमेश्वर पिता आप उन्हें छू लें, जो निराश है प्रभु जी वो आपकी आशा से भर जाएं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आपके चरणों में शांति है। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको
आपको सजदा करते हैं प्रभु, आपकी आराधना, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं और आपसे मांगते हैं अब्बा पिता कि आप हमारे हृदय को, हमारी जिंदगियों को आप तृप्त करें। आपसे मांगते हैं आपकी अगुवाई, आपकी बरकत, आपकी आशीष को प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय जितने लोग परमेश्वर आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु, सब के लिए, सब परिवारों के लिए आपकी कृपा और आपकी दया को मांगता हूँ परमेश्वर। आप अनुग्रह करें खुदावन, इस समय सबको प्रभु जरूरत है आपके प्यार, आपके अनुग्रह की परमेश्वर। अपना अनुग्रह हम पर बहुत आयत से आप उंडेलें परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आगे की आराधना में, आगे की सभा में आप हमारी अगुवाई करें और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की आराधना में आप लोगों ने परमेश्वर को अनुभव किया होगा। यदि आप हृदय के साथ उसकी आराधना करेंगे मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वो धर्मी लोगों के बीच में निरंतर वास करता है। मेरे प्रियो, हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी किया गया है। उस पर विश्वास करने के द्वारा वो धार्मिकता हमें उसने वरदान के रूप में दी है। जब भी आप प्रार्थना में आएँ, जब भी आप उसकी आराधना करें, ये महसूस के साथ करें कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा अपने वादे के मुताबिक रहता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आगे हम चलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारत देश के लिए। ये हमारे कलीसिया का नियम है कि हम निरंतर अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने भारत देश के लिए हम आशीष को मांगेंगे। आइए सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना हम जाएंगे। प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश के लिए, प्रार्थना करेंगे हमारी सरकार के लिए और प्रार्थना करेंगे खासतौर से हमारे भारत देश के लोगों के लिए कि प्रभु अपना अनुग्रह उन लोगों पर करे जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, जिनको परमेश्वर की ज्योति की आवश्यकता है। परमेश्वर अपनी ज्योति अपने आप को उन पर चमकाए। और साथ ही प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा हमारे भारत देश के लोगों के हृदय को बदले। देखिए, हम किसी के हृदय को नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज़ है जो हम लोगों के लिए कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। हालेलुया। तो आइए अपने अपने हम आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना हम जाएंगे और प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। अलग अलग स्थानों में महान परमेश्वर अपने जगहों में पिता, अपने घरों में इकट्ठे होकर प्रभु फिर से एक मन होकर प्रभु हम तेरे पवित्र सिंहासन के करीब आते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार जो वचन कहता है पिता परमेश्वर, यदि कोई जहाँ 2 या 3 एक मन होकर प्रभु पृथ्वी पर कुछ बांधेंगे या पृथ्वी पर कुछ खोलेंगे, वो स्वर्ग में बन जाएगा और स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रभु आज से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश पर तू अनुग्रह कर पिता, हमारे भारत देश के लोगों पर तेरा अनुग्रह होने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश पर तेरे अनुग्रह की और तेरी दया की जरूरत है पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम ऐसी बातें जो प्रभु हमारे देश में पिता अशांति को लेकर आती हैं, पिता झगड़ों को लेकर आती हैं, प्रभु आपसे प्रार्थना है तमाम ऐसी बातें हमारे देश से आप दूर करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं, हमारी सरकार को याद करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को याद करते हैं, प्रभु तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम याद करते हैं। प्रभु हर एक प्रभु हमारी सरकार पर प्रभु हर एक जो लीडरशिप में पिता परमेश्वर, हर एक जो अधिकार में प्रभु हम उसे स्मरण करते हैं प्रभु, और तेरी बुद्धि को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश पर तेरा अनुग्रह होने पाए। प्रभु जो लोग अंधकार में बैठे हैं प्रभु, जिनको आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें बुलाएं, प्रभु आप उन्हें संवारें पिता, आप उन्हें बनाएं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी मिलकर कहें आमीन आमीन। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, अधिक समय न लेते हुए हम आगे जाएंगे और प्रार्थना करेंगे अपनी भेंटों के लिए। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी भेंटों को अपने हाथ में पकड़ लें और मैं प्रार्थना करूँगा कि जो भेंट आप लोगों ने अपने हाथ में पकड़ी है प्रभु इस भेंट पर आशीष दे। और इसी भेंट के दरमियान अपने हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए कि प्रभु आज परमेश्वर का वचन हमें छुए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपके हृदय को छुएगा। अपने हृदय को खोलकर वचन के लिए आप तैयार कीजिए। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, अपनी भेंटों को हम सभी मिलकर अपने हाथ में लेंगे, अपने हाथ को हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे, दोनों हाथ बंद कर लेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु इस भेंट पर अपनी आशीष को ले ले और आपके काम में, आपके घर में प्रभु की आशीष हमेशा बनी रहे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जिन लोगों ने अपनी भेंट को अपने हाथ में पकड़ा है प्रभु, आपने उन हाथों को देखा है प्रभु, इस भेंट को आपने कबूल किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं तेरी
लोगों की हर एक जरूरत प्रभु हम तेरे ही हाथों में समर्पित करते हैं। आप ही हैं जो सब कुछ पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इस भेंट को ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है प्रभु तेरे लोगों पर इसकी आशीष होने पाए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के काम काज पर तेरा बरकत होने पाए प्रभु, तेरी आशीष होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जबकि तेरे वचन की ओर हम बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर। अपने दास पर मस्सा कीजिए प्रभु, जो वचन आज तेरे लोगों से बात होने जा रहा है प्रभु, तेरी सामर्थ के साथ प्रभु तेरे लोगों के साथ वो बातचीत करने पाए प्रभु। होने दीजिए प्रभु, तेरे लोग तेरे वचन के लिए तैयार होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचन के लिए अपने हृदय के दरवाजों को हम खोलते हैं प्रभु। आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, वचन हम सुनकर पिता परमेश्वर उस पर अमल करने पाए पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में सुधार करने पाए प्रभु। सिर्फ सुनने वाले नहीं महान परमेश्वर, वचन पर हम काम करने पाए प्रभु। अपने दास को मसा कीजिए प्रभु, जो भी सुन रहे हैं प्रभु, उनके घरों में पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में प्रभु, उनके हृदय में प्रभु तेरा वचन बहुत अधिकाई से काम करने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और पास्टर जी हमारे बीच में आगे आएंगे और वचन की सेवा हमारे बीच में करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की अगुवाई को मांगेंगे। सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं, अपने वचन से आप हमसे बात करें। मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझ पे अनुग्रह करें, दया करें प्रभु। मुझ में कोई खूबी नहीं है, आपकी बुलाहट, आपका प्यार है प्रभु जी। आपसे मांगता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक बार फिर मेरी अगुवाई करें प्रभु जी। आपके वचन को अच्छे से सीखने और सिखाने में मदद करें प्रभु जी। मुझसे बात करें, मुझे सिखाएं, मेरे द्वारा बात करें प्रभु। और आज हम सब जो आप हमसे बात करना चाहते हैं, जो हमें सिखाना चाहते हैं, वो सिखाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जन प्रभु इस समय ध्यान को परमेश्वर आपके वचन की ओर लगाए, और जो आज बीज बोया जा रहा है वो बहुत आयत से फल लेके आने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक इंसान जो सच्चे मन से, ईमानदारी से आपके वचन को सुन रहा है और ग्रहण कर रहा है प्रभु जी, उस पर आपकी अद्भुत बरकत होने पाए। आपका वचन प्रभु अच्छी भूमि पे ये बीज गिरे, ताकि बहुत आयत का फल लेके आए परमेश्वर। आशीष दे, अनुग्रह करे। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन हालेलुया। आज की सुबह जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूं वो है परमेश्वर के वायदों में जीना। और आज हम एक ऐसे वायदे को देखेंगे जो बाइबल के अंदर किसी एक व्यक्ति को दिया गया सबसे बड़ा वायदा है मेरी नजरों में। और वो वायदा पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 अध्याय के पहले 3 वचनों में। आइए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसके पहले 3 वचनों को हम देखेंगे, और फिर उससे हम सीखेंगे कि परमेश्वर के वायदों में कैसे जीना है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इसके पढ़े और सुने जाने पे अपनी आशीष दे। इस वचन से बहुत जल्दी से मैं 3 चीजें आपके साथ बांटना चाहता हूं कि कैसे हम परमेश्वर के वायदों में जी सकते हैं। सबसे पहली चीज, इससे पहले कि हम इन 3 चीजों में जाएं, एक चीज याद रखें कि परमेश्वर के वायदे हैं क्या, कहां हमें मिलेंगे और वो कैसे हमारी जिंदगी में लागू होते हैं, उस पर ध्यान देना है हमें आज। ये परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वायदे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु ने वायदा दिया और उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने वो वायदों को पूरा किया। कई बारी हम सिर्फ वायदे पे ध्यान देते हैं और प्रभु से मांगते हैं, प्रभु ये वायदा मेरी जिंदगी में पूरा हो, पर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो वायदा पूरा नहीं हुआ। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जैसा वचन में लिखा है उस व्यक्ति के साथ वैसा हुआ, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हुआ। कुछ कलीसिया के लोग हैं जिनकी जिंदगी में प्रभु ने जो वायदा किया है वो पूरा हो रहा है, पर कई लोग हैं जिनकी जिंदगियों में प्रभु के वायदे, प्रभु की इच्छाएं जो वचन में दी गई हैं वो पूरी नहीं हो पाती। उसका कारण क्या है? इस साल का जो हमारा विषय है
बार बार प्रभु अलग अलग रीति से हमें यही सिखा रहा है कि कैसे हम विश्वास में जड़ पकड़े, मजबूत हो जाएं और फलवंत हों प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके वचन की आशीषों में। मेरे प्रियो, एक बार फिर ये ध्यान दें, आशीषों से मतलब सिर्फ वो नहीं है कि संसार में हमारा रुतबा कितना बढ़ेगा, हमारे पास पैसे कितने होंगे, उस पर यदि आपका ध्यान है तो अभी आप मसीह को सही से समझे नहीं हैं। आप ये नहीं समझ पाए हैं कि पृथ्वी भर का जीवन तो कुछ सालों का जीवन है, परंतु वहां पर हमें परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिताना है। हम अपनी जिंदगी में आशीष चाहते हैं, पर सबसे बढ़ के जो आशीष है वो ये है कि जो वायदा प्रभु ने दिया, जो प्रभु की इच्छा है। प्रभु के वायदे का मतलब क्या है? प्रॉमिस ऑफ गॉड का मतलब क्या है? परमेश्वर की योजना जो मेरी जिंदगी में है। यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 वचन कहता है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वो तुम्हारी भलाई की है, तुम्हारी हानि की नहीं है, और अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी आशा को मैं पूर्ण करूंगा, तुम्हारी उम्मीदें जो हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। ये प्रभु का वायदा है। और वो वायदे क्यों करता है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हो सकता है कुछ लोगों को आज ये सुनना जरूरी था कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बाइबल का सबसे ज्यादा फेमस वचन यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब कई बार उसके प्रेम को हम ऐसा समझते हैं कि यदि हम बहुत अच्छे होंगे तो ही वो हमसे प्रेम करेगा, हम योग्य होंगे, हम किसी बड़े घराने में पैदा होंगे या किसी धर्मी घराने में पैदा होंगे या हमारी धार्मिकता बहुत बड़ी होगी, तब हम प्रभु हमसे प्रेम करेगा, तब हम उसके प्यार के लायक होंगे। ऐसा नहीं है। रोमियो उसका 5 अध्याय 8 वचन बताता है। जो लोग लिख रहे हैं इस वचन को लिख ले। रोमियो उसका 5 अध्याय 8 वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे लिए आके मरा, हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ, बलिदान हुआ। जब हम पापी ही थे, तो परमेश्वर का प्रेम कभी भी बदलने वाला नहीं है, वो हमेशा के लिए है। उसके वायदे हमारी जिंदगी के लिए हैं, उसकी योजनाएं हैं हमारी जिंदगी के लिए, पर वो पूरी कैसे होंगी? यहां पर परमेश्वर अब्राम नाम के एक व्यक्ति को वायदा दे रहा है और वो कह रहा है कि अब्राम, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और फिर आगे परमेश्वर उसको कहता है कि ये जो रेत के समुद्र के किनारे की रेत है और जो आसमान के तारे, यदि तू उनको गिन सकता है तो तेरे वंशज गिने जाएंगे। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर अब्राम को दे रहा है। और ये वायदा, ये जो बरकत है, ये जो प्रॉमिस है परमेश्वर का, ये उसकी जिंदगी में पूरा कैसे हुआ? 3 चीजें बहुत जल्दी से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहली चीज ये याद रखें, परमेश्वर के वायदे हमारी जिंदगी में काम कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, परमेश्वर के वायदे विश्वास से काम करते हैं। सब लोग कहें विश्वास। कुछ लोगों का विश्वास वायदे पर ज्यादा होता है, उसके फायदे पर ज्यादा होता है, और परमेश्वर पे कम होता है। हमें विश्वास किस पर करना है? सिर्फ ये नहीं कि वो वायदा पूरा होगा, पर यदि आपको उस पर विश्वास नहीं है जो वायदा करने वाला है, तो फिर वो वायदे पर विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है। जो हमारा शक होता है वो परमेश्वर के चरित्र पर आ जाता है। एक स्त्री थी, उसने वो वचन सुना कि प्रभु ने कहा कि यदि तुम विश्वास से इस पहाड़ से कहो कि यहां से हट के समुद्र में जा गिरे तो ऐसा हो जाएगा। वो स्त्री ने वचन सुना, अपने घर आई, और ऐसा था कि उसके घर के सामने ही एक पहाड़ था, और वो पहाड़ पूरे जब सुबह सूर्योदय होता था तो उसके घर पे वो रोशनी जो थी वो नहीं आ पाती थी, उसको वो धूप की जो खुशी है वो नहीं मिल पाती थी। तो वो हमेशा से चाहती थी कि मेरा घर कहीं और हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैं प्रार्थना करूंगी तो आज ये पहाड़ टल जाएगा। वो आई, उसने रात को प्रार्थना करी कि कल सुबह जब मैं उठूं तो ये पहाड़ यहां से गायब हो जाए। अगले दिन वो सुबह उठी और उसने खिड़की खोली, देखा तो पहाड़ वहीं था। तो उसने कहा मुझे तो पहले ही पता था ये नहीं होने वाला। उसने किस पर संदेह किया? पहली चीज उसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी? विश्वास की। कई बार अनहोनी चीजों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां पर अब्राम के लिए भी जो विश्वास उसको करना था वो एक बड़ी अनहोनी चीज थी। वो चीज ऐसी थी जिसके बारे में जो हो पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अब्राम की कोई संतान नहीं थी।
पर प्रभु उसको यह वायदा दे रहा है कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। और इतना बड़ा वायदा है, इतना बड़ा वायदा कि तेरे नाम के द्वारा, तेरे वंश के द्वारा पूरा संसार आशीष पाएगा। यह वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। पर अब अब्राहम कैसे इस पर विश्वास करेगा? उसके लिए कुछ मुश्किलें थी। पहली चीज, परमेश्वर उसको कह रहा है कि तू उस देश को जा। पर इस वचन को ध्यान से सुने, किस देश की बात हो रही है? ध्यान से देखिए कौन सा देश है जहां प्रभु उसको जाने को कह रहा है। प्रभु कहता है अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा। अब अब्राहम सुन रहा है, कौन से देश को जाना है? उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया नहीं है अभी क्या है, पर अब्राहम के लिए यह जरूरी है कि वो उस पर विश्वास करे। मेरे प्रिय, परमेश्वर जब अपनी योजनाएं हमें बताएगा तो क्या हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं कि प्रभु हमें पहले समझा दे कि क्या क्या होने वाला है। पर क्या ऐसा होगा जब प्रभु हमें नहीं भी समझा रहा तो भी हम उस पर विश्वास कर रहे हैं? कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो सुनते हैं कि आप चर्च में जाएं तो ऐसा होगा, आप चर्च में जाएं प्रार्थना होगी तो ऐसा होगा, वो सब कुछ होगा। पर वो आते हैं एक आशा लेके आते हैं। देखिए, आशा और विश्वास में एक कड़ी है। आशा और आश्चर्य कर्म के बीच में एक ब्रिज है, एक पुल है। आप उम्मीद करें कि आपकी जिंदगी में काम हो, प्रभु एक आशीष दे, आपको जो रुका हुआ काम है वो ठीक हो जाए, आपकी बीमारी दूर हो जाए, आपके जो विश्वास की कमी है, जो आप वचन को नहीं पढ़ पा रहे, वो सारी चीजें दूर हो जाए। आप ये चाह रहे हैं कि ऐसी आशीष आपको मिल जाए, पर उसके बीच में कड़ी है, वो है विश्वास। पर समस्या ये है कि हमारा विश्वास गलत जगह पर होता है। हम अपना विश्वास या तो अपनी काबिलियत पे रखते हैं, या हम अपना विश्वास रखते हैं इस बात पर कि वो जब ये आशीष पूरी हो जाएगी तो मुझे उसका क्या फायदा मिलेगा। इन सारी चीजों से बढ़ के सबसे पहली चीज आपका विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए कि जो वायदा करने वाला परमेश्वर है वो मेरी जिंदगी में इस वायदे को पूरा कर सकता है। यदि मैं आपको कहूं, कलीसिया में जितने भी परिवार हैं, यदि मैं किसी भी परिवार को कहूं कि आप मेरे पास आए, मैं आज आपको 1000 रुपए दूंगा, तो आपको विश्वास करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है पास्टर जी 1000 रुपए हमें दे सकते हैं। तो आप आएंगे, मैं कहूंगा कि मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा। पर यदि मैं आपको कहूं कि आप मेरे पास आए, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, थोड़ा सा वो डाउट हो जाएगा कि अरे 1 करोड़ रुपए। जिन लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है वो कहेंगे हाँ पास्टर जी मजाक कर रहे हैं, वहां जाके फिर कुछ ऐसे ही कुछ मजाक कर देंगे। पर जिन लोगों को मुझ पर विश्वास है, और अगर मैं सीरियसली उनको कहूं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप मेरे पास इतने बजे आ जाए, जिनको मुझ पर विश्वास है वो विश्वास करके अपने घर से निकल पड़ेंगे और यहां पहुंच जाएंगे। सबसे पहली चीज है परमेश्वर के वायदों पे आपको विश्वास करना है, आंख बंद करके और पूरे मन से, कि यदि प्रभु ने कहा है तो वो होगा ही होगा। जैसे पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि चल वहां पे जाल डाल, तो पतरस ने कहा प्रभु हमने पूरी रात मेहनत करी, कुछ ना पाया, परंतु क्योंकि तू कहता है इसलिए हम जाते हैं। पहली चीज विश्वास। पर विश्वास के साथ साथ दूसरी एक बहुत जरूरी चीज है आज्ञाकारिता। अब्राहम को प्रभु ने वायदा दे दिया, उसने विश्वास कर लिया, पर अब वो विश्वास करने के बाद पता कैसे लगेगा कि आपने विश्वास किया है? आपको उस विश्वास के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपने घराने को, जो कुछ तू जानता है, जिन लोगों को तू समझता है, जो तेरी अपनी प्रॉपर्टी है, वो तू सब कुछ छोड़ के उस देश को चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया नहीं है। अब्राहम ने प्रभु को ये नहीं कहा प्रभु अच्छा मुझे बता तो सही कहां वो देश कैसा होगा, वहां पर कैसे लोग होंगे, मुझे क्या करना है, रास्ता क्या है, कुछ नहीं। पर वो छोड़ के चौथा वचन क्या कहता है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। हम में से कितने ऐसे हैं जो आज्ञाकारिता पूर्ण रीति से करते हैं? हफ्ते दर हफ्ते हम वचन सुनते हैं, हफ्ते दर हफ्ते प्रभु हमसे बात करता है, पर हम ऐसे कितने उस पर काम करते हैं? हम ऐसे कई लोग वचन को ऐसे लेते हैं जैसे शादी का भोजन है कि रखा तो बहुत कुछ है पर जो पसंद हो वो खा लो।
ये जो है ये परमेश्वर का वचन जब आपको सिखाया जा रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि आपको जो पसंद हो सिर्फ वो ले लो, नहीं, इसमें जो कुछ कहा जा रहा है वो सब कुछ आपको करना है। खाली विश्वास बिना आज्ञाकारिता के आशीष को नहीं लेके आएगा। खाली आज्ञाकारिता बिना विश्वास के आशीष को नहीं लेके आएगी। यदि पतरस विश्वास कर लेता कि आज्ञा मान लेता कि हाँ चलो ठीक है, प्रभु ने कहा जाल डाल लेते हैं, पर उसके मन में कि कुछ होने तो वाला है नहीं, मुझे पक्का है कि उस वजह से वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसके मन में विश्वास ही नहीं है। ये जो इसका जो वचन को पूरी रीति से ग्रहण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको विश्वास करना है, पर दूसरी जो प्रमुख और बहुत जरूरी चीज है वो है उस पर कार्य करना, विश्वास पे कार्य करना। हम लोगों को क्या चाहिए? पहले प्रभु हमें सब कुछ समझा दे, पहले प्रभु हमें सब कुछ बता दे। अब्राहम को प्रभु ने कुछ नहीं बताया, अभी तक अब्राहम के लिए कोई आश्चर्य कर्म कोई कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने सिर्फ उसको दर्शन दिया और कहा मेरे पीछे हो ले, चल वो देश जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां चल, और वहां चलने से पहले जिन चीजों पर तू भरोसा रखता है वो सारी चीजें छोड़ दे, वो सब कुछ छोड़ के त्याग के अब चल, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूं वो मुझे पता है मैं क्या करना तेरी जिंदगी से चाहता हूं, और वो एक बहुत बड़ी चीज है, मैंने तुझे बता दिया है, पर वो होगा तब जब तू चलेगा। अब्राहम ने एक भी आश्चर्य कर्म नहीं देखा, वो फिर भी चल पड़ा। पर हम लोग कैसा विश्वास करते हैं? एक डिटर्जेंट की एड आती है ना, घड़ी डिटर्जेंट, उसकी टैगलाइन क्या है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। परमेश्वर के राज्य में पहले इस्तेमाल करें और पहले विश्वास करें, फिर वो आपको इस्तेमाल करेगा उन वायदों को पूरा करने के लिए जो उसने आपकी जिंदगी में दिया है। पर हमें क्या चाहिए कि नहीं, प्रभु पहले तो मुझे सब कुछ समझा दे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि परमेश्वर को हमें समझाने में कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हमें समझ नहीं आएगा, हम उस बात को ग्रहण कर नहीं पाएंगे। यदि प्रभु हमें बता दे कि ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, यहां से मैं तुम्हें आग में तपा के पकाऊंगा, मजबूत करूंगा, और फिर तुम वहां जाके पहुंचोगे, हम सीधा कहेंगे, हम प्रार्थना में लग जाएंगे, उपवास करके, ए प्रभु नहीं प्रभु ये बीच की समस्या हटा दे, सीधा हमें वहां पे ले जाए। और प्रभु अगर हमें ले भी जाए, मेरे प्रियो ये याद रखें, प्रभु हमें पहले तैयार करना चाहता है, फिर वो हमें आशीष देना चाहता है। जब भी हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के किसी वायदे को सुनते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में जब परमेश्वर की बुलाहट को सुना, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, मुझे बीकॉम फर्स्ट ईयर के पहले साल के एग्जाम देने थे, पर मैंने परमेश्वर की बुलाहट को महसूस किया और फिर मैंने कहा कि अब मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा। मेरे 10 मई या 10 अप्रैल से मेरे एग्जाम शुरू थे बीकॉम के, और 4 मई को मुझे वहां बाइबल कॉलेज में पहुंचना था। मैंने प्रभु से एक ही चिन्ह मांगा था, प्रभु मैंने सुना है कि भारत में सबसे अच्छा बाइबल कॉलेज ये है बैंगलोर में। मैंने सिर्फ एक बार वहां पे एडमिशन के अप्लाई किया और प्रभु को कहा, प्रभु यदि तेरी योजना है तो मेरी जिंदगी में ऐसा हो कि मुझे वहां एडमिशन मिल जाए। जैसे ही मुझे एडमिशन मिला, मुझे नहीं पता था कि आज, ये मैं आपको 2005 की बात बता रहा हूं, कि आज उसके 16 साल बाद मैं यहां पर खड़ा होके आपको प्रचार करूंगा, और वो सारी चीजें जो प्रभु ने मेरी जिंदगी में करी, मैंने नहीं सोचा था कि ये सब होगा। पर जब प्रभु ने बुलाया तो मैंने कहा, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तेरे लिए चलूंगा। और मैं आपको बता दूं, पिछले 16 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब मुझे ये हुआ हो कि अरे मैंने क्यों वो निर्णय लिया था। मेरे प्रियो, विश्वास को अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वायदों को पूरा करने के लिए विश्वास को मजबूती मिलती है हमारी आज्ञाकारिता से। जब हम आज्ञाकारी होते हैं तब परमेश्वर एक के बाद एक द्वार हमारे लिए खोलने लग जाता है। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो ये याद रखें, वो जानता है क्या वायदे हैं, वो जानता है क्या करना है हमारी जिंदगी में। हम सब चाहते हैं परमेश्वर की आशीषों को, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे से अद्भुत काम करे, पर परमेश्वर पहले ये देखना चाहता है कि वो अद्भुत काम में आप उसको महिमा देंगे या नहीं, कि आप सच में उसके बने हैं या नहीं, आप उससे प्यार भी करते हैं या नहीं, या सिर्फ उसका नाम देख के उसके पीछे दौड़े चले आए। पिछले हफ्ते मैंने बताया था वो उस लड़के के बारे में जो अपने 5 रोटी और 2 मछली यीशु के पास लेके आए। बहुत सारे और भी थे उस भीड़ में, बहुत सारे और थे, 5000 पुरुष थे, सबने सुना यीशु को, पर यीशु की चिंता कौन कर रहा है?
ये एक लड़का था जो यीशु के पास आया कि ये आप ले लो। पहली चीज विश्वास, परमेश्वर के वायदे विश्वास से कार्य करेंगे। दूसरी चीज, परमेश्वर के वायदे आज्ञाकारिता के द्वारा पूरे होंगे। पर तीसरी और सबसे अहम चीज, परमेश्वर के वायदे लगातार बने रहने से, समर्पण से पूरे होंगे। सब लोग कहें समर्पण। विश्वास, आज्ञाकारिता और समर्पण। परमेश्वर जब हमें बुलाता है, ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो वो एक पल के लिए, एक काम के लिए, एक बरकत के लिए, एक आशीष के लिए, एक आश्चर्य कर्म के लिए, एक चंगाई के लिए नहीं बुलाता। परमेश्वर हमें जीवन भर के लिए बुलाता है। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। ये 12 अध्याय की बात है। 15वें अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर अब्राहम को कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस तो ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तो मुझे क्या देगा। यहां पर अब्राहम बता रहे कि प्रभु मेरे पास तो कोई संतान नहीं है। परमेश्वर ने उसको वायदा दिया। चौथे वचन में, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, ये जो दमिश्क वासी तेरा दास है, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। छठा वचन कहता है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब्राहम के कोई बच्चा नहीं था। जब यह वचन परमेश्वर का अब्राहम के पास पहुंचा तब अब्राहम 75 साल का था। 75 साल का अब्राहम है और उसकी कोई संतान नहीं है। उसकी पत्नी सारा बांझ है। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने वायदा दिया है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। और अब प्रभु कह रहे हैं कि ये देख तारागण, इनको गिन सकता है? नहीं गिन सकता, तेरा वंश भी ऐसा होगा। अब्राहम का मन भर गया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ये क्या अद्भुत आशीष तो अब मुझे देने जा रहा है। हालेलुया। ये आशीष यदि हमें मिले, जिनके अगर जिंदगी में कोई ऐसा काम हो, आप सोच रहे हो कि अरे काश मेरी जिंदगी में बस ये हो जाए। अब्राहम और सारा की जिंदगी में सबसे बड़ी उम्मीद जो उनको थी, सबसे बड़ी जरूरी चीज उनकी जिंदगी में संतान ही थी, और तो सब कुछ था उसके पास। अब वो कह रहे कि ओ धन्यवाद परमेश्वर, तू मुझे वो भी देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 75 साल का है अब्राहम जब प्रभु ने वायदा दिया। यह वायदा पूरा कब हुआ? आमतौर पर इस वायदे को पूरा होने में 1 साल लगना चाहिए, 9 महीने, कि प्रभु ने अभी वायदा किया और 9 महीने में संतान हो जाए। इस वायदे को पूरा होने में 25 साल लगे। यह वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, इस वायदे को पूरा होने में 25 साल लगे। परमेश्वर जब हमें वायदा देता है, उसको पूरा होने में कई बार बहुत समय लग जाता है, पर वो जो समय है ना, वो समय है आपकी और मेरी तैयारी का। उसमें परमेश्वर हमें उस आशीष के लिए तैयार कर रहा है। अब जब परमेश्वर ने वायदा दे दिया है, तो अब अब्राहम के पास 2 चुनाव हैं, या तो वो विश्वास करे या तो कह दे प्रभु नहीं होने वाला। और मैं आपको बता दूं, ये वचन ये नहीं कहता कि अब्राहम बिल्कुल खुश था, हाँ ओ प्रभु तूने नहीं भी दिया, मुझे पता है तू देगा। नहीं, उसको कई बारी चिंता भी हुई होगी, क्रोध भी आया होगा, पर वो निरंतर उसके साथ बना रहा। निरंतर वो परमेश्वर की आराधना में, उसकी महिमा में लगा रहा। देखिए, परमेश्वर को इस बात से कोई वो नहीं है, परमेश्वर इस बात से नाराज नहीं होता कि आप उससे गुस्सा हो रहे हैं कि प्रभु मैंने तो ऐसा कहा था, तूने ऐसा क्यों कर दिया। प्रभु इस बात से नाराज नहीं होता। पर जब आप अविश्वास करते हैं कि प्रभु, हाँ
मुझे तो पता था ये होना ही नहीं है। वो दिखाता है कि आप परमेश्वर के हो नहीं पाए अभी तक। अब्राहम ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे पता था ये होना ही नहीं है। ये जो इंतजार का समय है ना, ये बड़ा कठिन समय हो जाता है। इस दौरान में परमेश्वर हमें तोड़ता है, मोड़ता है, बनाता है, तैयार करता है उस बड़ी आशीष के लिए जो वो हमें देना चाहता है। उत्पत्ति 21 अध्याय के 1 और 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि ये जो वायदा प्रभु ने उत्पत्ति 15 अध्याय में जो 75 साल का था तब दिया, उत्पत्ति 21 अध्याय के 1 और 2 वचन में हम देखते हैं वो 100 साल का है, 99 साल का है, और अब जाके उसको एक संतान प्रभु ने दी है। जब परमेश्वर का वायदा पूरा होने में देर होती है, इन दिनों में मैंने भी प्रभु से कुछ मांगा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि परमेश्वर वो पूरा करेगा, पर अभी तक प्रभु ने वो पूरा किया नहीं है। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई वायदा है जो प्रभु ने पूरा किया नहीं है, पर क्या फिर भी आप समर्पित हैं? ये जो प्रभु के चुप रहने का समय है, जब प्रभु शांत है, आप मांग रहे हैं, आप रो रहे हैं, दाऊद के समान कह रहे हैं, प्रभु कब तक मैं इंतजार करता रहूं, कब तक मैं देखता रहूं कि ये बुरे लोग तो फलवंत होते जा रहे हैं, पर मैं जो तेरा दास हूं, मैं जो तुझसे प्यार करता हूं, मैं जो तुझसे मांग रहा हूं, प्रभु मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा? कब तक परमेश्वर? पर ये दाऊद कह कहां रहा था? दाऊद यहोवा की उपस्थिति में बैठ के यहोवा परमेश्वर को कह रहे, प्रभु कब तक? क्योंकि मैं जानता हूं तू कर सकता है, मैं चाहता हूं कि तू कर दे, पर यदि तू अभी नहीं भी कर रहा तो भी मैं तुझसे प्रेम करूंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग की भट्टी में डाले हुए थे। उन्होंने राजा से कहा कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो तेरे हाथ से हमें छुड़ा सकता है, पर यदि वो ना भी छुड़ाए तो भी कोई बात नहीं। वो है मेरे प्रियो समर्पण। जब हम पूर्ण समर्पण प्रभु को करते हैं तब वो वायदा हमारी जिंदगी में पूरा होता है, और वो फिर ऐसा वायदा होता है। पूरा पुराना नियम इस एक व्यक्ति के ऊपर आधारित है। सारा इस्राएल का घराना अब्राहम का बीज है, अब्राहम से निकला है। सारा कुछ, जितने वायदे, जितने भविष्यवक्ता, सारे दाऊद अब्राहम का वंशज है। और फिर वो वायदा जो प्रभु ने किया था कि सारी सृष्टि के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तो अब्राहम का वंशज था दाऊद, और दाऊद के वंश से जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आए तो वो दाऊद की वंशावली में आए, और वही वंशावली अब्राहम की है। तो अब्राहम की वंशावली में वो आया जो सारी सृष्टि का उद्धार करता है, और जिसके द्वारा कि उस पर जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अब्राहम ने वो वायदे पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह में वायदा पूरा हुआ, और आज अब्राहम के मरने के हजारों साल बाद आज भी हम उस वायदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने विश्वास किया, उस विश्वास पे कार्य किया, आज्ञाकारी रहा और समर्पित रहा। यदि आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वायदों में आप जिए, उसके वायदों पे पूर्ण रीति से विश्वास करें, उसके अनुसार चलें, समर्पित रहें, प्रभु के वायदे आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति से पूरे होंगे। जो आपने सोचा है कि परमेश्वर ये मेरी जिंदगी से कर सकता है, उससे कहीं बढ़ के परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं और आपसे मांगते हैं, परमेश्वर हमें प्रभु आप ऐसा बनाएं कि हम सच में प्रभु आपको उस रीति से प्रेम करें जिस रीति से आप हमसे प्रेम करते हैं। हम आपके वायदों के प्रति प्रभु पूर्ण रीति से समर्पित रहें, आज्ञाकारी रहें, पूर्ण विश्वास करें, ताकि आपके वायदों में जीने पाए। प्रभु प्रार्थना करता हूं कलीसिया के सब परिवारों पर, जो लोग आज वचन को सुन रहे हैं उन सब पर आपका अनुग्रह और आपकी बरकत रहे। प्रभु एक बार फिर हम याद करते हैं उन सब लोगों को प्रभु जो इस समय बीमार हैं, मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं। प्रभु आपका वायदा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। उस वायदे पे सब विश्वास करने पाए, उसके अनुसार जीने पाए, समर्पित रहें, ताकि वो अपनी जिंदगियों में आपके वायदों को पूरा होते हुए देख सके। सबको प्रभु, अपने आप को, सब लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु हमारी जिंदगियों से आप अपनी महिमा ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलके करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और मैं परीक्षा में न ला परंतु हर बुराई से बचा,
क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे और आप प्रभु के वायदों में जीने पाए।